अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाइजा मीर कश्मीरी गर्ल व्लॉग। एक न्यू व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आपके साथ, यकीनन वो बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए तो बहुत ही मतलब कि अच्छा है वो टॉपिक, और यकीनन वो आपको भी पसंद आएगा। वो टॉपिक ये है कि एक ड्रामा है जो कि तकरीबन मैंने थोड़ा सा उसको देखा और थोड़ा सा समझा, तो मेरा दिल कुछ ऐसा हुआ कि यार इसमें मुझे आपसे बात करनी चाहिए, आपसे डायरेक्टली आके यानी कि आप लोगों से उस चीज़ पे डिस्कशन करनी चाहिए और आप लोगों की राय उस पर लेनी चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि जिस ड्रामे के ऊपर मैं रिव्यू देना चाहूँगी या बात करना चाहूँगी वो है ड्रामा सीरियल जो ARY पे आ रहा है, औलाद। अब औलाद में ऐसा क्या है कि उसके ऊपर मुझे बात करना मैंने ज़रूरी समझा। वो कुछ ऐसा ड्रामा है, यानी कि इस ड्रामे के जो नाम है उसी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या कहानी हो सकती है इसके अंदर, और जो औलाद है उसका क्या किरदार होगा। अच्छा भी दिखाया जा सकता था इस ड्रामे के अंदर इन किरदारों को, लेकिन ये जो मुआशरे के अंदर हो रहा है, ये जो मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ है, तो वो सब कुछ आपको इस ड्रामे के अंदर नज़र आएगा, दिखाई देगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानियाँ कहाँ से लाते हैं, ये स्क्रिप्टेड हैं, ये तो बस स्क्रीन की हद तक महदूद हैं। तो ऐसा नहीं है। कोई भी कहानी कुछ भी हो, उससे पहले आपके इर्द गिर्द का अगर आप माहौल देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं, तो आपको नज़र आएगा कि ये हकीकत पे मबनी ही चीज़ है। ये सिर्फ एक ड्रामा और ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है। अब बात यहाँ पे आती है कि उस ड्रामे के अंदर जो किरदार हैं, जो मतलब कि एक्टिंग कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ एक्टिंग की हद तक महदूद हैं, लेकिन वो मुआशरे को, वो लोगों के घरों में जो रहने वाले हैं उनको बहुत ही अच्छा एक मैसेज जा रहा है कि जो आने वाली औलाद है, जो आने वाले बच्चे हैं या जो आने वाली यंग जनरेशन है, उनका क्या किरदार है या उनका कैसा रवैया है अपने पेरेंट्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा ये बहुत अच्छी कावज है। जिन्होंने भी जो भी इनके डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के, बहुत अच्छा उनके मतलब कि उन्होंने अच्छा किया इस ड्रामे को ऐसे मंजर आम पे ला के, और इसके ऊपर कहानी जो राइटर हैं इनके, बहुत अच्छा उनका भी किरदार है और बहुत अच्छी एक्टिंग यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ सब लोग सिर्फ ऐसा ड्रामा उसको ले रहे हैं अगर, या सिर्फ उसको ऐसा एक्टर ही उनकी औलाद को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप सब आपके घरों में, आपके इर्द गिर्द में अगर आप देखेंगे तो आपको वैसे ही पेरेंट्स कहीं ना कहीं नजर आएंगे, वैसे ही वालिदैन जिनके ऊपर उनके औलादों ने कुछ ऐसा ही किया होगा, वैसे ही बहुएं, वैसे ही बेटियां, वैसे ही बेटे आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है। हर कहानी के पीछे वही बात है कि एक तरफा उसका हम नहीं देख सकते हैं, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है जस्ट वो नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि वही कहानी हर घर की हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मौजूद हैं ऐसी कहानियाँ, और उसके ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, पहली बात स्टार्ट करती हूँ कि वही वालिदैन, वही पेरेंट्स जब अपना सब कुछ, अपना टाइम, अपना यानी कि अपनी नींदें हराम करके उस छोटी सी औलाद को जो चलना भी नहीं जानती थी, उसको इतना ज़्यादा काबिल बनाते हैं कि वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद सबसे पहला वो सवाल यही करते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ कि उनके वालिदा ने या उनके वालिद ने उनके लिए क्या किया। वो सबसे पहले क्वेश्चन ये करते हैं अपने जो मदर होती हैं, जो माँ होती हैं, सबसे पहले बच्चे या लड़के या लड़कियाँ आके पूछती हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। सेम वही बेटे भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। भाई बात यहाँ पे ये आती है कि वो उनकी एज ऐसी होती है, वो उनका टाइम ऐसा होता है, उनको माहौल कुछ ऐसा मिल रहा होता है बाहर से। हर बच्चा घर से नहीं सीखता, नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपका इर्द गिर्द का जो माहौल होगा, वो बच्चा किन फ्रेंड्स में जा रहा है, वो बच्चियां किन फ्रेंड्स में जा रही हैं, किस माहौल में, किस गैदरिंग में वो उठती हैं, बैठती हैं, वहां से वो क्या सीख के आती हैं, उन चीजों का ज्यादा असर होता है। घर में कोई भी माँ बाप नहीं चाहते, कोई भी पेरेंट्स होंगे वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे कल के दिन ऐसे नाफरमान हों, लेकिन उनको नाफरमान बनाने के लिए कहीं ना कहीं किरदार जो होता है वो माहौल का, वो मुआशरे का होता है। आप उनको कैसा माहौल दस्तयाब करते हो, मैसर करते हो। हर माँ बाप अच्छे से अच्छा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पहने और अच्छे से अच्छे माहौल में रहें, अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स में जाएं। लेकिन वो 24 आवर जो है ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, बच्चे के सर पर तो नहीं खड़े हो सकते। वो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा मदरसे जाता है, बच्चा कहीं और जाता है, तो वहां पे तो पेरेंट्स नहीं होते हैं। जब वो बच्चा 24 आवर मतलब लाजमी सी बात है सिर्फ सोने के लिए वो घर में आता है, यानी कि आप बचपन से अगर ले लेते हैं किसी बच्चे को, 3 साल का ही अगर वो है या 4 साल का कोई बच्चा है जिसको आप मोंटेसरी में छोड़ते हो, तकरीबन कम से कम 12, 10 या 11 बजे के टाइम वो बच्चा घर पे आता है। उसके बाद उस बच्चे की रूटीन होती है, वो मतलब
जानता ही नहीं है माहौल क्या है, फ्रेंड्स क्या है, क्या होता है ये सब कुछ कल्चर, वो बिल्कुल मतलब कि अनजान होता है, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है, बस खेलना कूदना। उसके बाद जब वो स्कूल लाइफ तक पहुंचता है, स्कूल लाइफ में जब वो जाता है, वहाँ उसको कैसे फ्रेंड्स मिलते हैं, कैसे बच्चे आते हैं वहाँ पे, और उनके घरों का माहौल क्या है या उनके इर्द गिर्द का माहौल क्या है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा एक ही मोहल्ले से आता हो, एक ही सोसाइटी से आ रहा हो। डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट मोहल्लों से, डिफरेंट जगहों से बच्चे आते हैं, स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी। आप नहीं मालूम होता, आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते 24 आवर, पेरेंट्स के सर पे तो नहीं खड़े हो सकते जाके कि भैया हमारे बच्चे को हम देखें और दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों से उनको बचाएं। जितना हो सकता है वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चे जो होते हैं ऐसे फ्रेंड्स की गैदरिंग में चले जाते हैं, ऐसे लोगों में उनका आना जाना हो जाता है कि उनको मतलब कि माहौल जो है ऐसा मिल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नाफरमान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो बुरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी गैदरिंग में वो चले जाते हैं। सो अब यहाँ बात ये आती है कि इस ड्रामे को अगर देखा जाए तो उस ड्रामे के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ मैसेज तो दे दिया, लेकिन ये जो आने वाली यंग जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, अगर हम उनको बचपन से ही समझा देते हैं, अगर उनको तमीज़ अपने घर से जो होती है सिखा देते हैं, वालिदैन का, बड़ों का, अपने माहौल, सबसे बड़ी चीज़ आप उनको अंग्रेज़ यानी कि आप उनको इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंड नहीं बनाएं, आप उनको तमीज़ और बड़ों की इज्जत और प्यार और वालिदैन का एहतराम करना सबसे पहले सिखाइए। उसके बाद आप जाके स्कूल वालों को ब्लेम कीजिएगा या माशरे को या फ्रेंड्स को। आप घर से जो चीज़ कर सकते हैं आप कम से कम वो तो कीजिए कि अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके माइंड में ये डालिए कि भाई, उसको एहसास दिलाइए कि भाई हम आपके लिए क्या कुछ करते हैं, हम आपके लिए कितना, माएँ बताएं बच्चों को कि मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, आपके लिए अपना कहीं फ्रेंड से मिलने नहीं जाती, मैं आपको इतना टाइम देती हूँ, आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। बच्चों के साथ अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को शेयर करें, अपनी मोहब्बत को बार बार बच्चों के ऊपर जताएं, बच्चों को एहसास दिलाएं, ताकि वो ये मोहब्बत भूले ना, उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए बिल्कुल कि यार माँ बाप जो होते हैं वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने बच्चों से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो हमें खिलाते हैं, हमें हमारा सारा काम वही करते रहते हैं। वालिद जो हैं वो हमारे लिए पैसे कमा के लाते हैं और जो वालदा हैं वो घर के काम कर करके हमारी खिदमत करती हैं। अब वही बच्चे कल के दिन उठते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया। जब आप बचपन से उनका जो माइंड है, वो जो ब्रेन है, वो इस तरह से आप बना लेंगे कि यार उनको एहसास होगा आपका कि मेरी माँ या मेरे वालिद ने मेरे लिए क्या कुछ किया। अब सबसे बड़ी बात यह है, लोगों में एहसास नहीं है, आने वाली जनरेशन में एहसास नहीं है, अपने वालिदैन के लिए प्यार नहीं है। अपने बच्चों के अंदर अपने लिए मोहब्बत को जगाएं, अपने मज़हब के बारे में, मज़हब की एग्जाम्पल दे दे के मोहब्बत की, अब वालिदैन के एहतराम की, टीचर्स के एहतराम की, मतलब उनको एग्जाम्पल दे दे के समझाएं कि कौन आपके लिए कितनी कुर्बानी देता है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कितना सेक्रीफाइस करता है। तो इसलिए बच्चों के माइंड में जब बचपन से ये चीज़ बैठ जाएगी कि हमारे वालिदैन ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो कभी भी वो अगर गलत रास्ते पे जा भी रहे होंगे तो उनके माइंड में अपने माँ बाप की मोहब्बत को, उनकी कुर्बानियों को याद करके वो हमेशा उस रास्ते से वापस आ जाएंगे। जहाँ तक मैं अब तक इस दुनिया को, इन दुनिया के माहौल को, लोगों को, बच्चों को समझी हूँ, मैं खुद भी अपनी ही भी बात करूँगी कि इंसान की एज कुछ ऐसी होती है कि इंसान को अपना अच्छा और बुरा समझ में नहीं आता, और जब पेरेंट्स समझा रहे होते हैं तो उस टाइम तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वालिदैन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत। लेकिन जब आप ऐसा पेरेंट्स खुद बनते हो, जब आप आपके अपने बच्चे होते हैं, तो फिर उसके बाद आपको जाके आपकी असल ज़िंदगी तब शुरू होती है। आफ्टर मैरिज, जब आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद ही आपको इस दुनिया का, माहौल का, माँ बाप का एहसास और हर चीज़ का एहसास आपको शादी के बाद ही होता है, जब आपके ऊपर आप बीती होती है कि आपके बच्चे आपको खुद इतना तंग करते हैं, इतना ज़्यादा, फिर आपको कुर्बानियाँ जब देनी पड़ती हैं अपनी औलाद के लिए, तो फिर लाजमी सी बात है हर जो लड़का लड़की होते हैं या जो भी पेरेंट्स होते हैं, फिर उनको पता चलता है कि यार यही कुर्बानियाँ, यही जो भी मतलब आज हम कर रहे हैं, यही हमारे पेरेंट्स ने भी किया। तो इस तरह से यानी कि ये कुर्बानी का नाम है, मोहब्बत का नाम, मोहब्बत क्या है, कुर्बानी है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, यानी कि मोहब्बत उनसे करते हैं, तब ही उनके लिए टाइम निकालते हैं, खाना बनाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनको स्कूल्स वगैरह भेजते हैं, अपना सब कुछ भूल के आप सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वही बच्चे कल के दिन आपके लिए सवाल खड़ा कर देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया।
तो आज मैं एज अ पेरेंट्स खुद भी आप लोगों को, जो भी न्यू आने वाले पेरेंट्स हैं जो कि माँ बाप बनने जा रहे हैं या पे माँ बाप हैं, उनको ये अपने बच्चों को समझाने में अगर ये मुश्किल आ रही है तो मेरे पास ये सबसे बेहतरीन एक पॉइंट यही था कि अगर आप अपने बच्चों को नाफरमानी से आने वाले वक्त में जो भी उनके साथ बुरा हो या फिर बुरे रास्ते पे वो ना चले जाएं, अगर उनको आपने समझाना है, अपनी कोई बात मनवानी है, तो उनसे मोहब्बत जितना हो सकता है अपनी मोहब्बत को, अपनी कुर्बानी को, अपनी चीज़ों का एहसास उनके दिल में डालें कि यार हम आपके लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, कितना आपसे मोहब्बत करते हैं, कितना कुछ आपके लिए हम लोग को तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। तो ऑटोमेटिकली बच्चों के दिल में और दिमाग में, क्योंकि बच्चों के दिल बचपन से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, माइंड उनके सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी सी मोहब्बत की बात को फ़ौरन वो टेक करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको थप्पड़ लगा दें। और थप्पड़ की बात इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, बल्कि बगावत में आ जाते हैं, तो वो बागी बन जाते हैं। और बागी बनने से लाजमी सी बात है, जब वो बचपन से इतने बागी होंगे, नाफरमान होंगे, तो बड़े होके तो फिर उन वही जो औलाद ड्रामा जो है वो बिल्कुल हकीकत है। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इतना बड़ा हो उससे बेहतर है कि आप बचपन से ही, जब बच्चे छोटे हों, उनको उस टाइम से समझाना शुरू करें, उस टाइम से अपनी मोहब्बत को उनके दिलों में डाल दें, तो आने वाले वक्त में, ताकि आप भी परेशानी से बच सकें और आपके बच्चों को भी लाजमी सी बात है, जो गुनाह है उसकी साइड भी वो जा रहे होते हैं, उनको नाफरमानी की लाजमी सी बात है, एक तो इजाज़त ही नहीं है वालिदैन की इतनी ज़्यादा नाफरमानी करना, उनको इतना नुकसान पहुंचाने का सोच भी आप नहीं सकते, उनको इस तकलीफ़ में डालना, यानी कि जिस तरह से औलाद ड्रामे के अंदर हो रहा है कि वो किस तरह से वो इतना ज़्यादा एजड हो के भी, इतना ज़्यादा बुढ़ापे में जा के भी, जवानी में भी उन्होंने इतनी कॉम्प्रोमाइज़ की, इतनी कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों को पाला पोसा और उसके बाद पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वही बच्चे उनसे सब कुछ छीन लेते हैं और माँ बाप को रोड पे इस तरह से फेंक देते हैं। तो ये कंडीशन कहीं आप पे ना आ जाए, ये माहौल कहीं आपके घरों में क्रिएट ना हो जाए, तो बचपन से ही उस बच्चे को जो आपकी गोद में आता है उसको उस टाइम से ही गाइड करना, उस टाइम से ही समझाना, उसके माइंड और दिमाग में जो भी माइंड है उसका और उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत डलवाएं, अपने उसके वालिद के लिए, अपने वालिदा के लिए और हर रिश्ते के लिए मोहब्बत डलवाएं। तो वही एक टाइम होता है। बाकी बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चला जाता है, फिर आपकी सोच है कि आप उसको फिर अगर कंट्रोल में करना चाहेंगे तो नामुमकिन है। शुरू के जो 7 साल होता है बच्चे के पास, वो 7 साल ऐसा समझ लीजिए वो 70 साल हैं, यानी कि आने वाले 70 साल आप उस बच्चे को बना रहे होते हैं, उस बच्चे की बुनियादें खड़ी कर रहे होते हैं कि आप अगर बच्चे को सिर्फ 7 साल, 1 साल से लेकर 7 साल तक अगर आपके पास बच्चा रहता है, आप उसके माइंड को, उसके हार्ट को कंट्रोल में कर लेते हैं वालिद वालिदा, तो वो बच्चा कहीं पे भी नहीं बिगड़ेगा, वो नाफरमानी की साइड पे नहीं जाएगा, वो बच्चा आने वाले आगे जो मुस्तकबिल होगा उसमें उसको कोई नुकसान नहीं होगा और वो बच्चा एक मिसाल कायम करेगा। अपने वालिदैन की बात सुन के, उनकी इज्जत, उनका मान रख के, और उसके अलावा नाफरमानी के साइड पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और यही मिसाल फिर आने वाली आगे लाजमी सी बात है, इस तरह से चलते चलते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीज़ पर शिफ्ट होती है। तो आज का ये एक टॉपिक जो मैंने बहुत ज़रूरी समझा, जो कि बहुत ज़रूरत है जिसकी हमारे माशरे में, हमारे लोगों को, हमारे पेरेंट्स को समझने की, कि हमें क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, कि आने वाले वक्तों में हमें वो इस ड्रामे की तरह जो ये गुजर रहा है, जो कंडीशन उसके उन पेरेंट्स के ऊपर गुजर रही है कि बच्चे जिन फूलों को उन्होंने बड़ा किया और वो फूल फल देने के बजाय अब उनके मतलब कि उन्हीं को दोबारा से गिराने, उस दरख्त को ही गिराना चाहते हैं जिन्होंने वो बुनियादें रखी, जिन्होंने इतना मेहनत करके उस दरख्त को बड़ा किया। वो जो बच्चे हैं, यानी कि मिसाल देना चाह रही हूँ, जो बच्चे हैं वो अब बढ़ चुके हैं, फूल हैं वो खिल चुके हैं, तो अब माँ बाप को सहारे की ज़रूरत पड़ी तो बच्चों ने घर से निकाल दिया। तो बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छा, मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए जब भी कोई अच्छा काम करे। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ और इसके ऊपर इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा तबसरा किया, बात की, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, ये हकीकत है। अपने वालिदैन को अगर आप इज़्ज़त नहीं दोगे, अपने वालिदैन को अगर एहतराम नहीं करोगे, एक आपकी जो आने वाली नस्ल होगी, आपके अपने भी बच्चे होंगे, तो कभी भी ये पलट के आना है सबके ऊपर। ये सब कुछ, यानी कि जैसे दुनिया गोल है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे तो रिपीटेड ये सब कुछ आपके ऊपर भी आना है। तो बराह करम अपने माइंड को खोलें। जो भी न्यू पेरेंट्स हैं, बनने जा रहे हैं या हैं, वो अपने बच्चों को बचपन से ही 7 साल की उम्र तक कम से कम अच्छी से अच्छी तरबियत करें, परवरिश करें और उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत सबसे पहले वो पौधा आप खुद उगाएं, उस बच्चों के दिल में अपनी एहसास और अपनी कुर्बानी को बार बार बता के कि यार मैंने आपके लिए कितनी कुर्बानी देती हूँ, मैं आपके लिए कितना सब कुछ करती हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए बैठती हूँ, आपको खिलाती हूँ, आपके सारे काम करती हूँ। तो वो बच्चे के दिल में एहसास आपके लिए बचपन से ही होगा। बस मोहब्बत जो है वो जताने का थोड़ा सा यही है ना कि आप थोड़ा सा उस चीज़ को, मोहब्बत तो वैसे बच्चों के दिल में होती है, बच्चों को वही बात है कि उनको क्या मालूम मोहब्बत नफरत से, लेकिन वो होता है ना, सेंसिटिव होते हैं, वो केस कर जाते हैं कि यार ये बात है, इस बात में यानी कि वजन है कि ये हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर होगा।
اور اپنے آپ کو بچائیے ایسے پیرنٹس بننے سے جو خود آپ نافرمان ہیں، تو آپ پیرنٹس بنیں گے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کریں گے. سیم وہی سوچ کے اپنے والدین کے اوپر بھی وہی بات ہے، اتنا ظلم نہ کریں، ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، ان کو اتنی تکالیف میں مت ڈالیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ می. اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فائزہ میر کشمیری گرل ولاگ. انشاءاللہ ایک نیو ولاگ کے ساتھ، ایک نیو بات کے ساتھ، ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.